आई विल नेवर अंडरस्टैंड कि मेरी जिंदगी में कभी कोई चीज नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, बट ऑन अ जेन्युइन नोट 11th आवर प्लान्स कभी भी खत्म नहीं होंगे मेरे, ड्यू टू माई फ्रेंड्स। पांडा और पांडा की शादी साली सब देख चुके हैं आप लोग। नाउ इट इज माई टाइम टू गो एंड गेट द दुल्हन फ्रॉम द घर। जी हाँ, ये मुझे कल बताया जाने वाला था, मगर अभी ये कितना बज रहा है? 2:36, एग्जैक्टली 2:36 मुझे ये बताया जा रहा है कि सुनो भाभी को लेने जाना, तुम घर आ जाओ तैयार हो गए। हमने कहा भाई ये कौन सा तरीका होता है बुलाने का, मतलब खैर छोड़िए। हेलो हाय वेलकम, मैं हूँ आपका बंदा घूमकेतु, मेरा नाम है शशांक योर बॉय नेक्स्ट डोर। आई विल बी टेकिंग यू टू द जर्नी। ऐसा कोई खास हम हीरो बन का घूम नहीं रहे हैं, मगर दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या क्या कौन कौन मिलता है, क्या करते हैं। और इस हफ्ते काफ़ी सारी शॉपिंग की हमने। जी हाँ, बहुत दिन से भरे बैठे थे, तो बहुत बड़ी शॉपिंग और बहुत सारी शॉपिंग आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल मास्क पहनना ज़रूरी है, सिग्नल पे पहुंच रहे हैं, मास्क पहनते हैं और मिलते हैं पांडा के साथ। It is the Wednesday, टाइम हो रहा है 7:40 and I've received parcel from Amazon. Yep, this one, this is another one. यानी कि मेरी चादरें आ चुकी हैं एंड चाय गर्म हो रही है। चाय इन द सेंस गर्म पानी गर्म हो रहा है क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीनी है। ठीक है, चलो चादरें दिखाता हूँ आपको। सो अ वेरी लॉन्ग स्टोरी कट टू द सीन। जी हाँ, इसके पहले आप जो भी देख रहे होंगे उसका इस सीन से कोई लिंक नहीं है। कल ऑटो के बाद बहुत कुछ, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, गुड मॉर्निंग, एंड द फर्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज वॉशिंग माई क्लोथ्स। आजू बाजू की जगह चीजें दिखाऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ी आपत्तिजनक है वो। ठीक है, तो अभी कपड़े धुलते हैं। मेरा एक पाउडर खत्म हो गया था, ये दूसरा पाउडर है, और उसके बाद आज मैं नए प्रकार से कपड़े धुल रहा हूँ। मतलब मैंने कपड़े डाले नहीं है इसमें, और मैं ना बस धुल रहा हूँ, पहले पानी डाल रहा हूँ। नया टेक्नोलॉजी डाली हुई है मैंने आज। वैसे क्या आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं जब इट कम्स टू वॉश क्लोथ, दैट यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स? लेट मी ट्राई। पब्लिक एंड जनता, जी हाँ, कपड़ा धुलाई वुलाई सब हो चुकी है, ऑलमोस्ट ऑल डन है, और साथ ही साथ हमारा फैमिली माइन भी डन है। जी हाँ, सो अपेरेंटली कल जब मैं देख के मतलब भौजी को घर ले आए थे, उसके बाद से मैंने देखना शुरू किया था फैमिली मैन, और थोड़ा बहुत बचा था, थोड़ा बहुत देखा था। वो जो थोड़ा बहुत था ना, वो थोड़ा बहुत कपड़ा धोते धोते कर दिया। एंड अब सोच रहे हो थोड़ा नहा धो लिया जाए, और नहा धो के फिर आप लोगों से आराम से इत्मीनान से जो आई स्पाई चल रहा था, मतलब अबे आई स्पाई तुम लोगों ने समझा, आई स्पाइस चल रहा था ना, हाँ आई स्पाइस, अब समझा होगा। हाँ, तो वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत दिन से बैठ के आप लोगों से बातें नहीं हुई है, तो बातें भी करते हैं। अब सारा काम फुर्सत से हो गया है। अब नेक्स्ट फ्रेम में नहा धो के आप लोगों से मिलेंगे, और आपको पूरी व्यथा बताई जाएगी कि कहां से एकदम एट रैंडम मैं कभी इधर हूं इस फ्रेम में, कभी उधर हूं उस फ्रेम में, कभी पड़ोस के यहाँ, कभी वहां पे, कभी यहाँ पे, कभी कुछ। चलो नेक्स्ट फ्रेम में मिलते हैं। नहीं, मां कसम क्या गजब का शो बनाया है फैमिली मैन 2 सेकेंड सीजन। क्या बात है, वाह 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 वाह। मतलब वो छोटी लड़की का नाम क्या है, बच्ची का नाम क्या है? अरे भूल गए, अरे कहाँ भूल गए? अश्लेषा ठाकुर। जी हाँ, अश्लेषा ठाकुर। अगर आप ये देख रही हैं तो क्या बात है यार, क्या एक्टिंग की है लड़की ने। एंड दैट सीन जिसमें, थोड़ा सा स्पॉइलर है, एंड दैट सीन जिसमें वो
कत्ल करती हैं। कत्ल क्या, सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मार देती हैं कांच के टुकड़े से। हाय हाय, कन्विक्शन देखिए। और बाकी मनोज बाजपेयी के और प्रिया मनी के बारे में जितना भी कहूं कम है, मगर इस बार एक स्पेशल कैरेक्टर है। जी हाँ, दैट इज समांथा। समांथा तो मतलब फाइटिंग सीन में लौंडो को भी पीछे छोड़ दिया यार, कसम से। हाँ, जो डकैत बनी, नहीं डकैत नहीं, टेररिस्ट बनी है। जी हाँ, वो महिला। अब क्या गजब का, मतलब हमारे व्लॉग में सच में तुम लोग सीटी कभी भी बजाते हो, 6 बजे, 8 बजे, 3 बजे, 2 बजे। समांथा के बारे में बात करें, अब क्या फाइटिंग सीन किया है। जी हाँ, गजब। तो ऑल इन ऑल माय थम्स अप टू फैमिली मैन। बहुत मजेदार शो है। अब इसी के साथ हम जाते हैं, नहा के आ जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू करके ये व्लॉग यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सीन में मिलते हैं। पब्लिक एंड द जनताज, जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं और पसीने में बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा देर, कितना बज रहा है, 8:02। ऑफिस से थोड़े देर पहले हैं, थोड़ा सा थाके हैं। और अभी तक जितना आपके व्लॉग में, मतलब हमारे व्लॉग में आपके दिमाग में चल रहा था कि ये कहां जंपिंग जैक मचाया हुआ है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है। ओके, लेट मी टेक यू थ्रू द टाइमलाइन। अभी तो मंडे का दिन है, हम ऑफिस से थोड़ी देर पहले हैं, और आप लोग जो सोच रहे होंगे कि ऑफिस कहां से, जी हाँ, मंडे के दिन ऑफिस जाया जाता है। ऐसा होता है, प्राचीन काल में भी होता था और अभी भी होता है, जब अनलॉक की प्रक्रिया मुंबई जैसे शहर में शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो इसीलिए हम ऑफिस से आए हैं। जिन गरीबों को घर में बैठ के काम करने में मजा आ रहा, तुम खुश रहो, ऐसे जलाओ मत। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। तो बाबू, टाइमलाइन का कुछ ये हिसाब है ना कि वो जो आपने फर्स्ट सीन देखा जिसमें हम ऑटो में बैठ के उड़ती हुई जुल्फों के साथ बात कर रहे थे, उसके बाद ना जब हम दूसरे के घर पहुंचे तो थोड़ा ऑकवर्डनेस आ गई थी। जी हाँ, अब यार पांडा का घर होता तो कोई बात नहीं थी। अब हम पांडा के ससुराल गए थे, तो वहां तो पांडा की भी नहीं चलती, दुलार मतुआ बने रहते हैं, वो एकदम जिंगा लाला होता रहता उनके साथ। अब उस सारे चीज के बीच में तुम लड़की वड़की लाने गए, मतलब भौजी लाने गए हो, तुम ये ऐसा कैमरा लेके हर किसी का इंटरव्यू लेना शुरू हो जाओ तो थोड़ा ऑकवर्डनेस हो जाती है। और 50 तो रस्में चल रही थी वहां पे। अब उसके बीच में हम बोले नहीं, हम शूट कर पाए, तो लोग बोलेंगे भाई पागल है क्या। वैसे भी यूपी वाले आधे पागल होते हैं, और पांडा का जो ससुराल है वो आधा पागल है। तो मैं आधा पागल, वो आधे पागल, सारे पागल मिलकर पूरे पागल हो गए। ये जोक था, इसको जोक की तरह लेना। तो अपेरेंटली बड़े अच्छे लोग थे यार, पूरी बहुत ज्यादा खातिरदारी की उन लोगों ने, और माँ कसम उस खातिरदारी के बीच में ना कोई मौका नहीं मिला मुझे कि मैं व्लॉग कर पाऊं, और दूसरे का करता यार, मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं व्लॉग करूं। फिलहाल वहां बड़ा मजा आया, बहुत सारे पकवान खाए हमने, बहुत खूबसूरत सी बिरयानी खाई, और बहुत कुछ एंजॉय किया, मस्ती की, लोगों के साथ गाना गाया बजाया, भौजी के साथ मस्ती की, एक दो छोटे छोटे निक्के निक्के शॉट्स भी मार लिए थे जूस के, ठीक है, दारू के नहीं। अबे ससुराल है, साले बार में नहीं गए थे, समझे। सो अपेरेंटली उसके बाद जब मैं घर आया ना, तो पता कतई चकना चूर था, सा थका हुआ था, मगर फैमिली मैन की चाहत ने मुझे थोड़ी देर जगाए रखा। मैंने थोड़ा सा फैमिली मैन देखा, फिर सो गया। तो जो सुबह कपड़ा धोने का सीन देख रहे थे आप, हाँ जी, बैक टू अब मेरे वादे के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, वो सरकाजम था मेरा। और जिनको दिक्कत थी कि चादर नहीं है, चादर बिछ गई, अभी तुम्हें दिखे ना दिखे, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, मगर चादर आ गई है, ठीक है। अच्छा, मुंडी उंडी तो कट नहीं रही ना, अच्छा ठीक है, मुंडी नहीं कट रही है, अच्छा बीच बीच में कट गई तो सॉरी। तो चादर आ गई, बिछ गई है, और अनबॉक्सिंग आपने देख ली थी। ये दूसरी चीजें जो मैं खरीद रहा था, तो ये एक्चुअली में ऐसे नहीं आया था, ये बड़े सुंदर से डब्बे में पैक वैक होके आया था। बट सिंस आई एम इन मुंबई एंड मंडे को आज मुंबई में बारिश हुई है, तो उस वजह से ये बेचारा ऐसे फुग्गा बन गया, नहीं तो बड़ा प्यारा सा फोल्ड होके आया था। एंड इसका रिव्यू भी चैनल पे आएगा फ्राइडे को, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ रिव्यू ऑफ दिस रेनकोट with another one. I'll show you. अबे तुम निकलो बे, अबे तुम भी निकलो। या दिस इज द बॉटम। सो विडंबना है, राइनॉक्स वाले अपर जैकेट बनाते हैं मगर बॉटम नहीं बनाते। तो बॉटम मुझे क्वेचा का खरीदना पड़ा, दैट इज फ्रॉम Decathlon and this is from Rhinox. They make amazing riding gears. I use a
राइडिंग ग्लव्स, उनका ग्लव्स बहुत अच्छा है। मैंने वो एक प्लेलिस्ट बनाई है बाइकिंग राइडिंग ग्लव्स वाली, राइडिंग गियर्स वाली, उसमें ना जाके देख लेना, उसमें राइनॉक्स के ग्लव्स की मैंने बात की है। सो अपेरेंटली दिस इज वेरी गुड, बट इसमें कुछ कुछ खामियां भी हैं, वो आपको रिव्यू में बताई जाएगी। मैंने ये खरीदा हुआ है, रिव्यू देखिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको खरीदना है कि नहीं है। नाउ कमिंग टू द क्लोजअप, जी हाँ, एंड क्लोजिंग द व्लॉग। यार देखो, आजकल ना मतलब मेरी लाइफ अगर हाँ, मेल कितने मेल आते हैं मुझे, मैं 8 साढ़े 8 बजे कौन मेल कर रहा है, कौन किसकी इतनी चूल है, घर में बैठे बैठे मेरे को मेल दाग रहा है। तो मैं क्या बताने वाला था, मैं ये बताने वाला था यार, आजकल ना जो लाइफ है ना, थोड़ी सी कुछ ज्यादा ही उठापटक हो गई है लाइफ में। अगर मैं सच बताने लग जाऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये आदमी कैमरे के सामने ऐसे एक खूबसूरत सी स्माइल चिपका के कैसे जोक मार लेता है, इसकी तो फटी होनी चाहिए इस समय। हाँ टेक्निकली है फटी, बट ये बताइए मेरे को, बस एक ही चीज समझ में आती है, लोगों की जिंदगी में पहले से बड़ी दिक्कतें हैं, अब उनको कैमरे पे भी जब दिक्कतें देखने को मिलेगी तो उनको लगेगा अबे क्या है, दुनिया झंड है, बैंच नहीं देखना कुछ। सॉरी बीच में निकल गया फ्लो में, माफी चाहूंगा। बट शायद अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं यही कन्वे करना चाहता हूं कि जो मेरी माँ मेरे को समझाती है हमेशा जब मैं इरिटेट हो जाता हूं, जो कि मैं आजकल बहुत ज्यादा हो रहा हूं, कि देयर इज नो प्रॉब्लम बिगर देन टाइम। टाइम से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। माँ कसम इतनी मेल है और जी हाँ, टाइम से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। और प्रॉब्लम्स भी एक टाइम के लिए रहती हैं, फिर अच्छे दिन आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती, फिर अच्छे दिन, फिर प्रॉब्लम। एक ही चीज नहीं होती, अच्छे दिन नहीं चलते रहते, प्रॉब्लम नहीं चलती रहती। तो यार जैसे मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ भी आपको बताया नहीं है, तो आशा करता हूं मेरी लाइफ के जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम होगी, चल रही होगी, बेचारे बोल नहीं पाते होंगे, डिस्कस नहीं कर पाते होंगे, शेयर नहीं कर पाते होंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहते होंगे। उन सबको एक ही सलाह है, गुरु, सर्च अ पर्सन, किसी इंसान को खोजिए, कोई डायरी खोजिए, कोई व्लॉग खोजिए, जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, कहीं कुछ एक ऐसा लेट आउट करने का तरीका खोजिए। अंदर रखोगे ना तो तबाह हो जाओगे बाबू। और ना जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, तबाह होने के लिए नहीं है। तो अब इतने पसीने में बैठ के मैं व्लॉग बना रहा हूं, तो मेरी ये छोटी सी प्यारी सी बात सुन के जरा स्माइल दे देना और खुशी मनाना कि तुम जिंदा हो। 2020 से 21 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं पिटी रीजंस के लिए। सिर्फ क्या, मास्क नहीं पहनेंगे, हमारी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोग बेचारे ये सब करने के बाद भी उनका टाइम पूरा हो गया था। तो आप खुशी मनाइए कि आप जिंदा हैं। प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का कोई ना कोई तरीका खोज लीजिए। अरे मैं कसम बता रहा हूं ना, जब मैं ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा और एक अच्छे मुकाम पे आ जाऊंगा, तो आप लोग जरूर जो मेरा व्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं, कभी ना कभी कमेंट करिएगा, तो मैं पक्का बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम, वर्ड बाय वर्ड, नो फेकिंग नथिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम्स जो जिनके थ्रू मैं गया हूं, जितनी गंदी अभी मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, सब बताऊंगा, बट उनको सॉल्व करने के बाद। तो इसी टॉपिक पे जियो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। जी हाँ, फिल्मी लाइन है पर बड़ी कारगर लाइन है। मेरा टैटू भी यही कहता है, कल हो ना हो। दिख रहा है? दिख ही रहा होगा, नहीं होगा तो टैटू वाला वीडियो जाकर देख लेना, पता चल जाएगा। इसी नोट पे अपनी खुशकिस्मती को याद करते हुए, किस्मत को थैंक यू करते हुए, जिंदा रहने की जो चाहत है उसको भरपूर मनाते हुए हम कहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो व्लॉग। मैं हूं आपका बंदा धूमकेतु, मेरा नाम है शशांक। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, मैं पसंद आ गया हूं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा अच्छा लग गया हो और कुछ फील हो गया हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूं फ्राइडे को रिव्यू व्लॉग में। हाँ जी, इनका रिव्यू देंगे, नहीं तो कुछ और चीजें भी हैं जिनका रिव्यू दे सकते हैं, तो रिव्यू दिया जाएगा। मिलते हैं फ्राइडे को। इन द मीनवाइल, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। Hasta la vista, baby. 4 मिनट बोल क्या लो,
जिंदगी झंड हो जाती है पसीने से बे। हाँ चलो टाटा टाटा टाटा।